नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भैया एक काम किया करो अभी गान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, दिग्वासा वात्रस्नो निर्गंथो निरंबरा, क्या इसका बोले? क्या है? क्या? दिग्वासा वात्रस्तो निर्गंथो निरंबरसा। दिग्वासा वस्त्रदो दिग सहस्नाम भैया स्तो पर्ची पहले दिया करो, क्यों पर्ची नहीं बोलते आप? पर्ची वाले बोला करो। सहस्नाम तो भैया स्तोत्र। इधर माइक ले आओ, कल पर्ची लिख के देना, आप खत्म करना। महत्व बताएं। अब लोग भगवान के विषय की अनुमोदना करते हैं, उसका छठा हिस्सा भी अपने को मिलेगा। आप लोगों को इसे आयोजन करते ही रहना चाहिए। और दूसरी बात, एक दिन चर्चा आई थी वो मारने को लेकर के कि चांदी का मारना बनाना है भक्ता अमर का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग तो घर में भी अपने अनेक सामान को वापरते हैं। जितना अच्छा सामान होता है उतना अच्छा काम करने में मन लगता है। थाली अच्छी हो, साफ सुथरी हो तो खाने में भी मन लगता है। उसी प्रकार यदि आकर्षक मारना होगा और झाड़ी वगैरह अच्छी होंगी तो अपने को विधान करने में भी मन लगेगा। मगर ये अपन लोगों को ऐसे प्रसंग में हमेशा थोड़ा अपना धन का भी त्याग करते रहना चाहिए। अब मारने की बात आ गई। अब मैं देख रहा था उस दिन आप लोगों ने 1000 2000 बोल करके अपना कर्तव्य किया, मगर आपको सोचना चाहिए 1000 2000 में क्या होता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने 1000 बोले यदि अच्छा लगे तो आप ऐसा करो 100 ग्राम चांदी तो बोलो कम से कम। और जिन्होंने नहीं बोला उनको अभी इतना तो करना चाहिए कि 100-200 ग्राम चांदी दे दें। हम नहीं जानते, जमाना खराब है, कहाँ से कौन चोर उठा के ले जाए, कहाँ गुम जाए, पैर कहाँ टूट के गिर जाए, बाद में पछताना पड़ेगा। कितना अच्छा होता भक्तामर के मारने बनाने में हम पायल दे देते, अपनी चेन दे देते तो अच्छा लगता। इसलिए आप लोगों को पूजन का, अभिषेक का, महामस्तकाभिषेक का मैं तो समझना चाहिए। श्रीमती दिगंबरा। देखो ऐसा है भाई, आदि पुराण में भगवान ऋषभ देव के गुणगान चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है। दिग्भाषा बात रसनो, इसका अर्थ है कि दिशा ही जिनके वस्त्र होते हैं, ये भी एक मुनिराज का नाम होता है। हाँ, की हुई भगवान की फोटो या मूर्ति है? घर में रखी हुई भगवान की फोटो या मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होने से पूजनीय नहीं होती, तो महाराज जी उसके सामने अगरबत्ती या दिया बत्ती करते हैं तो वो उचित है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। याद रखो, भगवान की तस्वीर हो, महाराज की तस्वीर हो, या बिना प्रतिष्ठा की मूर्ति भी क्यों ना हो, वह चाहे धातु की हो चाहे पाषाण की हो, वह स्मरणीय तो है, पूजनीय नहीं है। वैसे तो प्रतिष्ठा पाठ में ये कहा जाता है, आजकल लोग भले ही नहीं माने कि बिना प्रतिष्ठा के कोई भी प्रतिमा 6 महीने से अधिक घर में रखते हो तो घर वालों को हानि, और मंदिर में रखते हो तो समाज को हानि होती है। कौन सी प्रतिमा? बिना प्रतिष्ठा के प्रतिमा रखते तो हानि होती है। अब प्रतिमा भी तभी पूज्य होती है जब पंच कल्याणक हो जाते हैं, जबकि प्रतिमा हजारों वर्ष तक रहने वाली है, वह गलेगी नहीं, फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। मगर जो तस्वीर फटती है, टूटती है, गलती है, तो ऐसी तस्वीर कागज की, प्लास्टिक की है, वह पूजनीय कैसे हो सकती है? आप लोगों को समझना चाहिए। अगरबत्ती लगाओ या दीपक लगाओ, यदि आप नमस्कार करते हो तो ठीक नहीं। अगरबत्ती तो आप लोगों में चलन नहीं है, वह तो शुद्ध नहीं होती है, गोबर आदि का प्रयोग करते हो। जब कंडे को नहीं जलाते हो तो अगरबत्ती कैसे जला सकते हो? ये अपने को ध्यान रखना चाहिए।
सुन रहे हैं आप लोग? दीपक की एक मांगलिक के रूप में यदि मान लो लगाया है, दीपक जलाना अलग, अनावरण करना अलग, उनको नमस्कार करना अलग। नमस्कार नहीं करना चाहिए। बाकी वातावरण को मंगलमय बनाने के लिए दीप प्रज्वलन लोक में प्रचलित है, हम मना नहीं करेंगे, हम विधान भी नहीं करेंगे, मगर कभी भी जो मर्यादा का घी वगैरह नहीं, ऐसे अमर्यादित घी वगैरह के माध्यम से दीपक जलाना भी ठीक नहीं है। आप लोगों के हम देखते हैं, आप पता नहीं कहाँ से परंपरा चालू हो गई, अखंड ज्योति की बात चलती है, भले मंदिर काला हो जाए, प्रतिमा काली पड़ जाए, ये परंपरा कहाँ से आपको विचार करना चाहिए। अधिकांश जगह देखने को नहीं मिलती है। मंदिर ही काला हो जाएगा तो श्वेत पाषाण की प्रतिमा में प्रभाव पड़ने वाला है, ये आज नहीं कल आपको पता पड़ता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किसकी पूजन होती है किसकी नहीं होती है। कई लोग वेदी के पीछे भी हाथ लगाते हैं, ये क्या है? सामने से नमोस्तु करो अच्छे से, और छूने से ही होता क्या? अब सुनने में आया है, क्यों सूर्य जी कोई बोला था ना कि प्रतिमा को छूते हैं, अभिषेक करने के बाद में अब बार बार प्रतिमा को छूओगे क्या? हाथ धोए नहीं धोए, मान लो आपने हाथ धो भी लिए और दूसरा आपको देखेगा वो बिना हाथ धो छू लेगा, ऐसा नहीं। आपको विकल्प भावनाएं समय से अभिषेक के समय आओ, अभिषेक के समय आगे अच्छे से प्रयास जल्दी हाथ धो करके एक बार एक प्रतिमा के चरण छुओ और संतुष्ट हो जाओ। और यदि मान लो 4 प्रतिमा के चरण छूना है, पहले चरण छू लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, फिर छू लो। अब ऐसा नहीं है, ऐसा मान लो चला कि भगवान के चरणों का गंधोदक माथे पे और माथे का पसीना भगवान के चरणों में, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बहिरात्मा आत्मा में क्या अंतर है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। पाठशाला आते रहें, फिर भी पूछा है तो इतना ही कहना चाहता हूं, सुनो। जो मिथ्या दर्शन से सहित आत्मा होता है अथवा जो अनंतानुबंधी कसाय के साथ आत्मा होता है वह बहिरात्मा होता है। और जिसके पास में मिथ्या और अंतरानुबंधी कसाय नहीं है, इसी आत्मा को अंतरात्मा कहते हैं। भाई यदि मान लो अवृत सम्यक दृष्टि है तो जगन अंतरात्मा, यदि मान लो देश वृत्ति है अथवा शुभ उपयोगी मुनि महाराज हैं तो मध्यम अंतरात्मा, और शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं वो उत्तम अंतरात्मा होते हैं, ऐसे जानना चाहिए। और अंतरात्मा के बाद में जो 4 घातीय कर्मों का या 8 कर्मों का अघातीय कर्मों का भी नाश कर देते वो परमात्मा होते हैं। जो शरीर से सहित वो सकल परमात्मा और शरीर से रहित निकल परमात्मा होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब बात दूसरी भाषा में बताता हूँ, आपको शायद समझ में नहीं आया। आ गया कि नहीं आया बेटा? है आ गया? सरल भाषा में सुनो। जो आत्मा को आत्मा से बाहर मानता है, अर्थात शरीर को या शरीर संबंधी पदार्थों को आत्मा मानता है वो बहिरात्मा, और जो शरीर के अंदर आत्मा मानता है वो अंतरात्मा है। महाराज जी ये शंका किसी और की है, पढ़ रही हूँ मैं। की व्याख्या की थी, क्षेत्र व मंदिर आदि के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने पर श्रीफल चढ़ाकर भगवान से कार्य पूरा होने पर अथवा किसी धार्मिक कार्यक्रम को सानंद संपन्न होने की कामना करना भी मल दोष के तहत आता है। ऐसा करने में क्या दोष लगेगा? देखो ऐसा वर्तमान में छायक सम्य दृष्टि तो है नहीं, और छायो समय सम्य दृष्टि की भूमिका में छल मल अगाड़ दोष लगते ही रहते हैं। मगर यदि आप कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो जाए, विधान है या मान लो पंचकला के ऐसी कामना करना, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए, इसमें तो कोई निषेध नहीं है। मगर ये तो
यदि अपने लिए करते हैं तो वो कांक्षा कहलाएगी, वो संपत्ति का एक अंग निकांक्षित अंग का दोष माना जाएगा। मगर छलमल अगार दोष ये अलग होते हैं। ये हमारा मंदिर है, ये इनका मंदिर है, ये छल दोष हो गया। भाई मल शंका आदि करना अगार दोष, शांतिनाश शांति के करने वाले मुनीश्वरनाथ भगवान गिरे निवारण करने वाले, तो ये अगार दोष। इसलिए छलमल अगार दोष से अपने को बचना चाहिए और जैसा आगम में कहा वैसी आराधना करना चाहिए। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। जिन वाणी के ज्ञान से सोचे लोकालो सो वाणी मस्तक सदा देवते दो, ये जिन वाणी आरती तो जपो दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखसेन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा दर ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सिक्के और श्रीमती प्रीति प्रवीण जी जैन प्रीति मैचिंग द्वारा एक जोड़ी पायल, श्रीमती छाया जी जैन द्वारा चांदी जमा करवा दी गई है। कृपया आपकी भी जो दान के भाव हों वो अतिशीघ्र समिति के पास जमा करवा दें, जिससे हमारा मारने का कार्य अतिशीघ्र पूरा हो सके और आपके जो घोषणा की गई है वो यथाशीघ्र समिति के पास पहुंचाए। और जिनके भी भाव बन रहे हैं वे भी अपना नाम लिखवा दें, और जो भी चांदी या अन्य सामान आपके पास इस मारने में सहयोगी होगा तो आपको इसका बहुत पुण्य अर्जित होगा। कृपया समय सीमा में अपने रुपये हमको प्राप्त हो गए, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना है।